हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट है ईरान के अंदर, उससे इंडिया को बाहर कर दिया गया है कैसे। एंड इन दिस टॉपिक वी विल कवर, कैन इंडिया रिज्वाइन इट लेटर, कैसे बाद में ज्वाइन कर सकता है, और इस इशू पे ईरान का स्टैंड क्या है, और चाइना के एंगल को भी देखेंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेट करके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ईरान की जो चाबहार पोर्ट है उससे लेके और जैदान, जो कि ईरान में ही है नियर अफ़गानिस्तान बॉर्डर, उसका ईरान ने, उस रेलवे ट्रैक का ईरान ने इनॉग्रेशन किया है 7 जुलाई 2020 को। सेकंड, चाइना ईरान में 400 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन ईरान अगले 25 साल के लिए। तो इन दो न्यूज़ की वजह से ये टॉपिक अभी लाइमलाइट में आया है, क्योंकि ये जो चाबहार पोर्ट है इसको इंडिया अपना अभी क्लेम कर रहा है, मतलब इसको डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। और चलो आगे देखते हैं इसी में। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं ये है कहाँ। ये इधर है आपका बंदरे अब्बास पोर्ट, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ ओम्यूज, ये गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान के थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो यहाँ ये जो बंदर बेहेश्ती यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। और इसके बाद ये बंदर बेहेश्ती पे है अपनी छबार पोर्ट, और इससे थोड़ा आगे ये है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ये देखिए इसमें ये रही छबार पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट। छबार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है और ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, छबार पोर्ट ईरान में है, और ये इधर कांडला पोर्ट जो कि अपने गुजरात में इंडिया की पोर्ट है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इस छबार पोर्ट का बैकग्राउंड है क्या। द डेवलपमेंट ऑफ शहीद बसेती पोर्ट वॉज फर्स्ट proposed in 1973 by the लास्ट शाह ऑफ ईरान। इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले 1973 में जो वहाँ के लास्ट शाह थे ईरान के, उन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन 1979 में इस काम को रोक दिया गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ईरानियन रिवॉल्यूशन। फिर 1983 में इसके फर्स्ट फेज को ओपन किया गया ड्यूरिंग द ईरान इराक वार, क्योंकि आपने देखा था इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी है ईरान के लिए। क्योंकि अगर ईरान इस पोर्ट को अच्छे से डेवलप कर लेता है तो वो इंडियन ओशियन से कनेक्ट हो जाता है। और द डिस्कशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ईरान स्टार्टेड टू डेवलप इट इन 2003। जो न्यू दिल्ली और तेहरान के बीच में डिस्कशन हुआ था इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, वो 2003 में शुरू हुआ था। लेकिन उस टाइम ईरान पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगी हुई थी, इसलिए इंडिया उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं कर पाया। यूएस प्लेस हैवी सैंक्शंस ऑन ईरान, कब तक? अनटिल न्यूक्लियर टॉक बिटवीन P5+1 कंट्रीज दैट बिगन इन 2006, जो कि 2006 में शुरू हुई थी और ख़त्म हुई सक्सेसफुली आफ्टर साइनिंग दी JCPOA इन 2015। 2015 में जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था P5+1 कंट्रीज़ के बीच में और ईरान के बीच में। ये एक न्यूक्लियर डील थी जो कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर, ईरान को ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए साइन की गई थी। इट मीन्स इसके थ्रू ईरान पे कंट्रोल किया जा सकता था ताकि वो एक न्यूक्लियर पावर ना बने, मीन्स न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। और जब 2015 में जब ये JCPOA साइन हुआ, उसके बाद ईरान से सैंक्शन हटनी शुरू हुई, और जैसे ईरान से सैंक्शन हटी
जो चाबार ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ 2016 में। देखते हैं चाबार एग्रीमेंट है क्या। ये बेसिकली एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। मीन्स तीनों देशों के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलप करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इन May 2016 India and Iran signed a bilateral agreement in which India would refurbish one of the berths at Shahid Bashiti port, मतलब छबार पोर्ट, and reconstruct a 600 मीटर लॉन्ग कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी एट द पोर्ट। और 600 मीटर लॉन्ग कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट फैसिलिटी थी जो पोर्ट पे, उसको रिकंस्ट्रक्ट इंडिया ने किया। इट आल्सो इंक्लूड ए पोर्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर और क्या था साथ में, एक पोर्ट प्रोजेक्ट तो था ही, और एक रेलवे लाइन थी जो कि बिल्ड करनी थी कहाँ से कहाँ तक, छबार पोर्ट से लेके और ईरान के जेदान और फिर अफगानिस्तान तक। और इसको कौन डेवलप करने वाला था, इरकॉन, सॉरी ये स्लाइड में नहीं है अच्छे से, इरकॉन। और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, 1.6 बिलियन US डॉलर। ये देखिए, ये है आपकी यहाँ पे छबार पोर्ट, और ये अपनी गुजरात की कांदला पोर्ट। यहाँ से जो भी अपना ट्रेड होगा वो थ्रू सी होगा, और फिर छबार पोर्ट से आगे बाय लैंड और रेलवे रूट होगा। इस तरीके से ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। अब देखते हैं छबार पोर्ट की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। ये देखिए, जब इंडिया ने पाकिस्तान को बोला अब भाई हमें लैंड रूट चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनसे कनेक्ट होने के लिए, लाइक अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो इसको बाईपास करने के लिए ये बेस्ट सूटेबल रूट है। सेकंड, इससे क्या होगा, इंडिया का जो एक्सेस है ईरान के लिए वो इजी हो जाएगा। और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उससे क्या होगा, उससे सी, रेल और रोड रूट्स बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल ओपन हो जाएंगे। मीन्स ये देखिए, अगर ये पोर्ट इंडिया अच्छे से डेवलप कर लेता है तो इंडिया इस पोर्ट के थ्रू ईरान के लैंड को यूज़ करते हुए अदर यूरोपियन कंट्रीज और रशिया, इन सभी और जो वेस्टर्न अरबियन कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकता है। मीन्स जो कॉस्ट कटिंग इंडिया की वो कम हो जाएगी। अब जनरली इंडिया को यूरोप से ट्रेड करने के लिए मेडिटेरियन सी से होते हुए जाना पड़ता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगेंस्ट ग्वादर पोर्ट। अब ये देखिए, ये यहाँ पे छबार पोर्ट है और ये है ग्वादर पोर्ट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर है। अगर कल को चाइना यहाँ पे अपना नेवल बेस एस्टेब्लिश कर लेता है और इंडिया पे अटैक करने की अगर सोचता भी है तो हम उसको काउंटर कर सकते थे, कहाँ से, अपने ग्वादर पोर्ट, सॉरी छबार पोर्ट से, इस ग्वादर पोर्ट को। नेक्स्ट, ईरान आल्सो बिकम ए मिलिट्री अलाई टू इंडिया। इस पोर्ट को डेवलप करने से क्या होता, ईरान इंडिया का एक मिलिट्री अलाई बन जाता। मीन्स कल को अगर इंडिया के दो नेबर्स हैं जो कि दोनों के साथ इंडिया कोल्ड वार में एंगेज रहता है लगभग, फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड चाइना। कल को अगर इंडिया को 2 फ्रंट वार फेस करनी पड़ती तो इंडिया ईरान के हेल्प से पाकिस्तान को पीछे से टैकल कर सकता था, काउंटर कर सकता था। और अगर ये पोर्ट से लेके और यहाँ तक का रास्ता अगर इंडिया के अंडर है और इंडिया और ईरान के जो मिलिट्री
अलाई रिलेशंस है वो अच्छे हैं, ओनली देन। थर्ड नहीं लास्ट, ट्रेड बेनिफिट्स। ट्रेड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इंडिया को, मीन्स इंडिया इंपोर्ट कर सकता है किस किस चीज़ को, आयरन ओर को, शुगर को और राइस को इंडिया में इस पोर्ट के थ्रू। और जो इंडिया का क्रूड ऑयल लेके आता है ईरान से और अदर कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से जो ट्रेड करता है, उसकी भी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कंसिडरेबली कम हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या आई, व्हाट वाज द हिच? इन 2018 यूएस ने जो JCPOA है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे विड्रॉ कर लिया और फिर से और भी ज़्यादा सख्त सैंक्शन लगा दी ईरान पे, जिससे क्या हुआ, बायलैटरल जो ट्रेड था वो काफ़ी हद तक हैम्पर हुआ बिटवीन इंडिया एंड ईरान। मीन्स यूएस ने बोल दिया अगर कोई ईरान के साथ ट्रेड करेगा बायलैटरल या कैसा भी, तो उसको यूएस की सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। नॉट ओनली द कंट्री, इवन जो कंपनीज इंडिविजुअली अगर वो भी अगर ईरान में अपना कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करती है या डेवलप करती है किसी भी चीज़ को, तो उनको भी यूएस की सैंक्शंस को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, क्या इस जो यूएस ने सैंक्शन लगाई है इससे किसी और प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है? तो देखते हैं। सबसे पहले तो यूएस ने स्पेशल वेवर दे दिया था छाबार पोर्ट को, रेल प्रोजेक्ट को, जो इंडिया के छाबार और रेल प्रोजेक्ट है वहाँ पे उनको स्पेशल वेवर दे दिया था, क्योंकि इंडिया ने जब यूएस को बताया कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो यूएस की तरफ से एक वेवर मिल गया था। सेकंड, इंडिया की जो ONGC विदेश लिमिटेड है उसने एक ईरानियन गैस फील्ड प्रोजेक्ट को जो डेवलप करना था उससे विड्रॉ कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस रीइम्पोज बाय द यूएस। नेक्स्ट, इंडिया का जो डिलेड रिस्पॉन्स था, मीन्स जो छाबार पोर्ट और रेलवे प्रोजेक्ट था वो 2016 में साइन हुआ था, लेकिन और किसने डेवलप करना था, इरकॉन ने, कितने में, $1.6 बिलियन में। लेकिन दिसंबर 2019 को इरकॉन ने अपनी एक फिजिकल रिपोर्ट सबमिट की वहाँ की सर्वे की, और 3 साल लगा लिए उस रिपोर्ट को पूरा करने में, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं था वहाँ पे इतने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको भी डर था कहीं ना कहीं उसको यूएस की जो सैंक्शन है उसका उनको फेस ना करना पड़ जाए, इसलिए ये जो डिलेड रिस्पॉन्स था ये भी एक कारण है। इंडिया कट क्रूड ऑयल सप्लाई, जो ईरान है वहाँ से इंडिया का 3रे नंबर पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था, मीन्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट होने में ईरान 3रे नंबर पे आता था, और ईरान की जो इकोनॉमी है बेसिकली क्रूड ऑयल पे डिपेंड है, और इंडिया ने उसी को कट कर दिया धीरे धीरे, उसी की सप्लाई को। नेक्स्ट, इस यूएस सैंक्शंस का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि जो इंडिया और ईरान का ट्रेड है वो लगभग 80% डिप हो गया अप्रैल 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक। अब इसमें चाइना का एंगल देखते हैं क्या है। चाइना ने अभी अभी $400 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट की है नेक्स्ट 25 ईयर्स में टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन ईरान। इट मीन्स, इससे क्या पता लगता है ईरान ज़्यादा से ज़्यादा बीजिंग पर रिलाई होता जा रहा है। अब यूएस और चाइना के बीच में एक कोल्ड वार, ट्रेड वार छिड़ी हुई है। इधर यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखी है, तो वो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने ईरान को एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया है, और उसमें ईरान में चाइना $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और जैसा कि सभी को पता ही है चाइना की एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी रही है, मतलब उस देश पे इन्वेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे उस पर एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट कर देता है।
इंडिया ने इससे क्या खोया है वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि इंडिया ने अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया था, रेलवे प्रोजेक्ट को, तो जो मॉनेटरी लॉस है वो मिनिमल है, मतलब ना के बराबर है। नेक्स्ट, रेपुटेशनल डैमेज, यस, ये एक बहुत बड़ी, ये लगा लो इंडिया के लिए बुरी बात है, क्योंकि जो रेपुटेशनल डैमेज है, जैसे कि यूएस है, यूएस ने पेरिस डील से भी विड्रॉ कर लिया। यूएस ने जो ईरान के साथ P5+1 कंट्रीज़ ने मिलके JCPOA इन 2015 साइन हुआ था, उससे विड्रॉ कर लिया। और अब यूएस धीरे धीरे WHO से भी विड्रॉ करने की तैयारी कर रहा है। तो इससे क्या है, एक जो रेपुटेशनल होती है ना, अब भाई कल को ये कंट्री आपके साथ डील फाइनल करके फिर विड्रॉ कर सकता है, तो एक रेपुटेशनल डैमेज जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट, जो चाइना धीरे धीरे ईरान में डेवलपमेंट कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, उससे जो इंडिया के प्रोजेक्ट हैं उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। और जो छाबार पोर्ट है वो इसका सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज हो सकता है आगे चल के, बिटवीन द प्रॉक्सी वार बिटवीन यूएस एंड चाइना। मीन्स चाइना और यूएस के बीच में जो ये ट्रेड वार है, इसको कहीं ना कहीं छाबार पोर्ट पे फाइनली कोलेटरल डैमेज पड़ सकता है। मीन्स इंडिया को कहीं ना कहीं यूएस के प्रेशर में आके कोई बड़ा स्टेप विड्रॉ पीछे लेना पड़ सकता है। तो ये सब था इस पोर्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये छाबार पोर्ट पे जो इंडिया का स्टेक है वो हाथ से चला गया, नहीं, अब भी इंडिया का जो स्टेक है छाबार पोर्ट पे वो वैसे के वैसे ही है। बस जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो अब इंडिया की बजाय ईरान की जो कंपनीज हैं वो खुद डेवलप करेंगी इसको। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर योर बेस्ट ऑफ लक।